अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। उत्तर प्रदेश के लोग भी किसी ना किसी मुसीबत का सामना करते ही रहते हैं। काफ़ी वक्त से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड तक में ड्रोन की दहशत फैली हुई थी, जिसे ख़त्म हुए अभी कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि अब एक और दहशत ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। अब की बार दहशत का केंद्र मेरठ जिला है, जहां पर कुछ नंगे लड़के खेतों में से गुजर रही औरतों को खेतों में खींचने की कोशिश करते हैं। इन लड़कों की इन हरकतों ने औरतों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले कई दिनों से मेरठ के कई एरियो में ये लड़के एक्टिव हैं। अगर औरतों की माने तो इन लड़कों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता और ये खेतों में काम करने जा रही औरतों को ईक में खींच लेते हैं। मेरठ का भराला और इकलौता गांव इस हरकत के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। ये गांव दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाले नेशनल हाईवे 58 पर पड़ते हैं, लेकिन इन गांव में चल रही हरकतों की गूंज 25 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो यहां से निकलकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक जा पहुंची है। इन गांव की औरतें ग्रुप बनाकर ही खेतों में जा रही हैं, क्योंकि खेतों में जाकर काम करना उनकी मजबूरी है। पुलिस तक भी जब इस तरह की बातें पहुंची तो पुलिस पिछले कई दिनों से खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ाकर लड़कों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी लड़का पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस ने खेतों के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं ताकि किसी तरह का कोई क्लू पुलिस के हाथ लग सके, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरह से खाली हैं। पुलिस इसको अफवाह भी मानकर नहीं चल सकती, क्योंकि ये हादसा एक नहीं बल्कि दर्जनों औरतों के साथ हो चुका है। पुलिस की छानबीन में कई बातें निकलकर सामने आई हैं। 30 अगस्त को दो नंगे लड़कों ने, जिनके बदन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, कोचिंग के लिए जा रही लड़कियों को खेतों में खींच लिया। उन्होंने शोर मचाया, जिसके चलते आसपास काम कर रहे लोग मौके की ओर भागे तो लड़के इन लड़कियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। गांव के लोग इस मामले को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कोई उम्मीदवार इस तरह की हरकत करके राजनीतिक लाभ लेना चाहता हो, लेकिन ये बात बहुत से लोग मानने को कतई तैयार नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने को मिल रही हो तो कुछ गलत नहीं होगा। इसी गांव में एक घटना 25 अगस्त को भी सामने आई, जिसमें स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद साइकिलों पर 3 लड़कियां स्कूल से अपने घर की ओर आ रही थी। अचानक खेतों में से एक लड़का निकला। वो बिल्कुल नग्न अवस्था में था और उसने साइकिल पर पीछे बैठी लड़की को खेतों में खींच लिया। लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी दोस्तों ने भी खूब शोर मचाया, जिसके बाद लड़का मौके से भाग गया। घबराई हुई लड़कियों ने घर जाकर अपने माँ बाप को ये बात बताई, जिसके बाद गांव में मीटिंग की गई, लेकिन लड़के की पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि लड़की ने लड़के का चेहरा सही से देखा नहीं था। 28 अगस्त को भी एक महिला को उस वक्त गन्ने की खेतों में खींचने की कोशिश की गई जब वो आबुलैन मेरठ में अपने काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। महिला ने बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाईं, जिसके बाद खेतों में आसपास काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और महिला को खेतों से बाहर आते हुए देखा। महिला ने भी वो ही बताया जो कई महिलाएं और लड़कियां बता चुकी थी कि लड़के के शरीर पर कपड़े नहीं थे, मगर वो भी उसका चेहरा सही से नहीं देख पाई। कई महिलाएं खौफ के चलते खेतों पर काम करने नहीं जा पा रही हैं और जो मजबूरी में जा रही हैं वो भी अकेले ना जाकर ग्रुप बनाकर खेतों में जा रही हैं। कई औरतों का कहना है कि हालांकि उन्होंने ऐसे किसी नंगे इंसान को नहीं देखा है, लेकिन जिन औरतों के साथ इस तरह की हरकत हुई है उनके चेहरे पर डर देखकर इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि गांव में डर का कितना माहौल बना हुआ है। इन दोनों गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। स्कूल जाने वाली लड़कियों ने खेतों के रास्ते से स्कूल आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। उन्हें दूसरा रास्ता भले ही लंबा पड़ता हो, लेकिन वो उसी रास्ते से स्कूल जा रही हैं जिस रास्ते पर खेत नहीं पड़ते। पुलिस ने महिला पुलिस को भी सादी वर्दी में खेतों की ओर भेजकर असलियत जानने का प्रयास किया, लेकिन सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को किसी भी नंगे आदमी ने खेतों में खींचने की कोशिश नहीं की। इसी के चलते पुलिस इसे अफवाह भी मानकर चल रही है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि पुलिस ने महिलाओं को बिठाकर नंगे लड़कों का स्केच बनाने का भी प्रयास किया है। पुलिस को उम्मीद है कि लड़कों की कदकाठी से लड़कों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। पुलिस ने 4 स्पेशल टीमें तैयार की हैं और खेतों में 9 सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं।
ड्रोन उड़ाकर भी ऐसे लड़कों की तलाश की जा रही है जो महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं और पुलिस ने लड़कों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर रखी है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और हर बड़ी क्राइम स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।